एकमात्र स्वामी आप ही हैं, सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकारी। आपके पास में स्वर्ग का अधिकार है, आप स्वर्ग के हैं, आप इस संसार के नहीं हैं। उसने कहा जितनों ने उसे अपनाया उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप इस पृथ्वी के नहीं है। अब आप कहाँ के हैं? स्वर्ग के। आपकी आइडेंटिटी स्वर्ग की है। आपका आधार कार्ड स्वर्ग का है। आपका आधार कार्ड आपका विश्वास और आपका पैन कार्ड आपका बपतिस्मा है। सोचिए मेरे प्रिय, आप कितने अद्भुत परमेश्वर के साथ घोषणा कर रहे हैं, विश्वास की, सत्यनिष्ठा की, धार्मिकता की, अनुग्रह की, अनंत जीवन की। जब आप बोलते हैं जो मुझ में है वो महान है, जो इस संसार में है उससे, इस संसार के दुष्ट दानवों से, राक्षसों से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, बद्रुहों से, तांडव से, सताओं से, सांप्रदायिकता से, घिन से या घिनौने कामों से जो आपके अंदर है वो इन सबसे महान है। वह इन्हें पंगु बना सकता है, इन्हें कंट्रोल कर सकता है, इन्हें जीरो कर सकता है। आप ईश्वर की महिमा के दूत है, परमेश्वर के पवित्र जन। ईश्वर की महिमा के दूत, परमेश्वर के पवित्र जन हैं आप इस विश्व में। परमेश्वर आपको प्यार करता है सारी महिमा के लिए। जो आप दिखाते हैं, आप जो करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, इसके लिए परमेश्वर आपको प्यार करता है। और परमेश्वर आपके अंदर से उस प्यार के कारण उन बातों को प्रकट करता है, उस कामों को कर दिखाकर, उन चमत्कारों को जिस पर आपने घोषणा करके प्रार्थनाएं की है, उन्हें पूरा कर चमत्कारों को व्यक्त कर उस प्यार को दिखाता है कि सचमुच तू मेरा पुत्र है और मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। परमेश्वर आपको ये समझाता है। जब आप बोलते मैं सदा बढ़ती हुई आशीष है, तो आप हमेशा बढ़ती हुई आशीष है। जब आप आत्मा के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, एकांत में, एक का भी अंत हो जाए, ऐसे एक स्थान में अपने आप को भी भूलकर सिर्फ आप परमेश्वर पर ध्यान दें, और ये जब आप ये घोषणा करें आप क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर से महिमा का प्रकाश बहेगा, आग निकलेगी जैसे मूसा के शरीर में से निकल रही थी। आप उस अद्भुतता के, दिव्यता के, भव्यता के परमेश्वर की संतान है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप इस विश्व में हैं मेरे प्रियो। अपने विश्वास की घोषणा की। कभी भी अपने आप को कमजोर, हल्का, पतला मत समझिए। आप जो है वो बहुत पावरफुल है इस विश्व में, आपके अंदर महान रहता है, और आप नम्रता और दीनता और सहनशीलता और करुणा के परमेश्वर हैं। आप में घमंड नहीं है, आप में ईर्ष्या नहीं है, आप में विद्वेष नहीं है, आप में छल नहीं है, आप में कपट नहीं है, क्योंकि ये सब यीशु क्रूस पर लेकर गया, और इसके लिए यीशु ने अपने शरीर को दे दिया, अपनी आत्मा को दे दिया। हर एक पाप और अधर्म के लिए, हर एक दंड, हर एक श्राप के लिए, हर एक अहंकार, हर एक घमंड के लिए, हर एक एटीट्यूड के लिए, हर एक लेस मात्र भी कलंक और अपराध और पाप और गुस्से के लिए यीशु क्रूस पर गया। उसने इसकी जवाबदारी ली कि आप मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं आपकी गलतियों की खामियाना का पूरा दाम चुकाऊंगा। मैं आपकी जमानत दूंगा क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा। उसने इसका उत्तरदायित्व ले लिया, आपका और मेरा उत्तरदायित्व ले लिया, और क्रूस पर उस वादे को निभाया। जो मुझ में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि उसने अपना जीवन आपको दिया, और अब आप उसके आत्मा के साथ सहभागिता में हैं। आइए हम पवित्र वचन में चले। परमेश्वर के साथ सहभागिता में, परमेश्वर के साथ अनुग्रह में, परमेश्वर के साथ सत्यनिष्ठा में। स्तोत्र ग्रंथ 104 सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र, आपको उस वैभव और ऐश्वर्य पर दृष्टि लगाना पड़ेगा आत्मिक। आप जब कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तो उस महानताओं के स्तरों को देखना पड़ेगा जो उसने आपके पूर्वजों के लिए किए हैं इस विश्व में। समुद्र को दो भागों में विभाजित कर यर्दन को, एलिया ने अपनी चादर को जैसे यर्दन पे मारी, यर्दन नदी दो भागों में विभाजित हो गई। ये दर्शन था आने वाले समय में लाल सागर को दो भागों को विभाजित करने का। सोचिए मेरे प्रियो, एलिया की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी और सब कुछ को भस्म कर दिया।
एलिया ने कहा मेरे कहे बिना 3.5 वर्ष तक इस भूमि पर पानी नहीं बरसेगा। फिर जब एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की तो पानी बरसा। सोचिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर, अत्यंत महिमा के महान परमेश्वर के आप पुत्र हैं, जो महिमा और वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए। तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तू अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है, बादलों को अपना रथ बनाता है, और पवन के पंखों पर, हवा के पंखों पर तू चलता है। तू पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपना सेवक बनाता है। सोचिए परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो पवन को अपना दूत और धधकती हुई आग को अपने सेवक बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी धुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली के समान, जिनके मन के अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं रहती है, बहुत उत्सुकताएं रहती है, ऐसी उत्सुकता वाले उतावली करके बह गए। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उतरकर स्थान में उतर गया जिसे तूने उनके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई है जिसको वह लांघ नहीं सकता। इस समुद्र के विषय में कह रहा है। समुद्र अपनी हद के बाहर कभी नहीं जाता, चाहे पूरे विश्व का पानी उसमें समा क्यों नहीं रहा, लेकिन वह अपनी हद से बाहर नहीं होता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जिसे तूने उसके लिए तैयार किया है, तूने उसके लिए एक सीमा ठहराई है जिसको वह लांघ नहीं सकता और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू तराइयों में सोतों को बहाता है